जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आप सभी बहुत परेशान थे कि भैया हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाइए, कब इंग्लिश की क्लास होगी। तो हमने कहा आज से अपन क्या करते हैं, इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट ही कर देते हैं। क्या करते हैं, आज से हम इंग्लिश की क्लास को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले बच्चा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर आप जैसे चाहते हो कि भैया हमारे तरीके से पढ़ा जाए, तो मैं आपके तरीके से शायद आपको ना पढ़ा पाऊँ। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसा आप सीखना चाहते हो वैसा मैं उस तरीके का ना बता दूं। जैसे आप कोई कहेगा सर मुझे टेंस सीखने, कोई कहेगा सर मुझे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बता दो, कोई कहेगा सर मुझे एक्टिव पैसिव बता दो, कोई कहेगा सर मुझे रिकॉर्डिंग बता दो, कोई कहेगा पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। तो सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी तरफ से अपनी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको हर चीज समझ में आएगी। आपको जैसे लिखा है इंग्लिश ग्रामर, तो हम अपने तरीके से आपको समझाएंगे और आपको जीरो से लेकर हीरो तक ले जाएंगे। हम शून्य से उठाएंगे और आपको शिखर तक लेकर जाएंगे। ये आराम का भाई राम सर का आपसे वादा है। सिर्फ आप सीखने पर फोकस करना, जो हम बताएं बस वो आप सीखना। आप सीखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जे क्लास अपनी कम से कम आपको 10-15 दिन आपको लगने लगेगा आप चीजें समझ में आ रही हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्रामर होती है उसका जो जड़ होता है वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। जो उसकी जड़ होती है वो क्या होती है बच्चा? पार्ट ऑफ स्पीच होती है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आने लगी तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, और मैं तो चीजों को छोटा छोटा करके पढ़ाता हूँ, वो आप सब मेरा देख चुके होंगे, मैथ को भी देख चुके होंगे कि मैं चीजों को छोटा छोटा सा लेकर चलता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने मन से आपने कहा ये पढ़ा दीजिए, आपने कहा वो पढ़ा दीजिए, नहीं। अब इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर होगी तभी ये क्या होगी, क्लास रुकेगी और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपका भाई आपसे विश्वास दिलाता है। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की किसकी, तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ नोट्स है मेरे, तो उनके अनुसार मैं आपको बता चलूंगा ना। आपको समझने के साथ देख के पढ़ा रहे इंग्लिश ग्रामर, चाहे आप देख के पढ़ाओ कैसे पढ़ाओ, वो इतना माने नहीं रखता। चीजें माने रखनी है, आपको सिखा पाना। ठीक है, आपको मेन होता है सिखाना, आपको समझ में आना चाहिए। गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो गूगल जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कि नहीं, लेकिन मेन है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आज का समय हमारा जो इंडिया है वो इतना डिजिटल हो चुका है कि आप नेट पे कुछ भी डालो आपको हर चीज का क्या मिल जाएगा बच्चा, जवाब मिल जाएगा। लेकिन मेन है उसको समझना कि आपको किस तरीके से समझ में आता है। शायद वो तरीका मेरे पास हो, हम आपको सिखा पाए, या और किसी टीचर के पास हो वो आपको सिखा पाए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है, और सिखाने के लिए आया हूँ। बाकी चीजों का सॉल्यूशन, आपको आंसर सब नेट पे अवेलेबल है। जो मेरे पास है मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और आप सीखने का प्रयास करना, बस इतने ही कहना चाहता हूँ। तो देखो, तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है जो इंग्लिश होती है, वो हम इंग्लिश है एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये क्या है, एक लैंग्वेज, एक भाषा है। जो इंग्लिश है वो ये क्या है, भाषा है। इंग्लिश है वो क्या है, भाषा है। भाषा का नाम क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे बात कर लेते हैं। इसमें जो लेटर होते हैं, क्या बच्चा, लेटर। तो लेटर कितने होते हैं, 26। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ABCDEFGHI JKLMNOP QRST UVWXYZ, ये सब आपने पहले सीख रखा होगा। इसीलिए लेटर तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब इनके साउंड, जो इनके साउंड होते हैं, वो कितने निकलते हैं, तो आप कहोगे साउंड होते हैं 45। जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। और इनके जो साउंड निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, 45। साउंड इनके क्या होते हैं, 45। किसी पढ़ के जैसे कि आपने CAT कैट पढ़ा होगा, फिर आगे चल के उसका और कुछ चेंज होता है। जैसे कट पढ़ना चाहिए, CUT। जैसे कि देखो, जैसे अपन ने रखा CUT यहाँ कट, जैसे CAT कैट। तो इस प्रकार के कुछ रहते हैं जो इनके साउंड क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो साउंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब जो अपना जो लेटर होता है, ये क्या होता है, लेटर। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। और साउंड इनके कितने निकलते हैं, 45 निकलते हैं। साउंड कितने निकलते हैं, 45 निकलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये लेटर कैसे, जैसे कि मैंने इधर ऐसे लिखा, ये लिखा मैंने ए, और एक मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा ए लेटर है कि ए लेटर है, तो आप कहोगे भैया लेटर तो ए है, ए नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है, देखो जो भी हम वर्ड बोले उसका एक उच्चारण, जैसे कि अब आप इसको क्या कहोगे, अब आपको खुद ही पता नहीं क्या कहोगे। आप कहोगे मुझे पता ही नहीं इसे क्या कहते। तो जब आपको पता ही नहीं, इसको आपको पता है, इसको ए फॉर एप्पल पढ़ा आपने, ये क्या है, ए है, तो इसका मतलब इसका एक साउंड है, इसका एक क्या है, साउंड है। तो ये लेटर है, ये लेटर नहीं। आप समझ गए होगे आप। ठीक है, अब जो लेटर होते हैं, ये 26 लेटर होते हैं, इनसे क्या बनता है, वर्ड।
इन्हीं से क्या बनता है वर्ड। जैसे कि मैं आपसे लिखना चाहूँ TACHER टीचर और TECHAER, 2 वर्ड लिखे मैंने। आपके जो लेटर रहते हैं ना, लेटर से मिलकर ही वर्ड बनते हैं। जैसे कि 26 लेटर, इन्हीं लेटर देखो TEACHER, TECHAER, जो टेचर, जो टीचर, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सही है। तो ऐसा नहीं कि जो मतलब लिखा है तो मतलब जो लेटर का एक समूह है तो वो वर्ड ही कहलाएगा, नहीं। जो लेटर का एक समूह होना चाहिए और उसका एक मीनिंग होना चाहिए। जब उसका एक मीनिंग होता है तभी वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। ऐसे नहीं, तो इसलिए ये गलत है और ये क्या है, सही है। तो जो लेटर होते हैं, लेटर का सही उच्चारण होता है तो उसी को लेटर कहते हैं। लेटर से शब्द बनते हैं, उसका भी मीनिंग होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कहलाता है, एक वर्ड कहलाता है। तभी जाके वो क्या कहलाता है, एक वर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आएगा। अब मैं आपसे कहूँ इसमें वोवेल, जो अपने जो 26 लेटर है इसमें वोवेल, तो इसमें वोवेल तो आप सब जानते हैं कौन से, A E I O U। तो ये अपने क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। और बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। 21 क्या होते हैं भाई, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और 5 क्या होते हैं, अपने वोवेल रहते हैं। क्या रहते हैं, 5 वोवेल रहते हैं। अब वोवेल कितना, वोवेल से अपना कितना निकलता है, जो वोवेल जो अपना साउंड देते हैं, इनका जो साउंड होता है, जो इनका साउंड होता है वो कितना होता है, 19। और जो कॉन्सोनेंट से जो साउंड निकलता है वो निकलता है कितना, 26, 25, 44। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया बच्चा। यहाँ पर कितना है साउंड है, वो कितना है, 44 है। कितना बच्चा, 44 और यहाँ कितने, 25। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से जो कभी कभी यहाँ पर क्या लिखा मिल जाएगा, 20 लिखा मिल जाएगा, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है जी, आप देख लेना। ठीक है, वैसे जो वोवेल का एक साउंड होता है वो कितने होते हैं, 19। वोवेल का साउंड होता है वो कितना होता है बच्चा, 19। वोवेल का साउंड निकलता है वो कितने निकलते हैं, 19 या 20। ठीक है, जैसा आपको मिल जाए। और कॉन्सोनेंट का कितना हो जाएगा, 25। मतलब कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट तो हैं, बस 5 है उनके जो अलग अलग उच्चारण होते हैं। बस बाकी जो 5 वोवेल होते हैं उनके कहां तक जाते हैं, 20 तक। ठीक है, तो दोनों को मिला कहते हैं 44 होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, आपने वही इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं जितना समझ में आया आपने कहा, ठीक है। आगे कि लेटर होते हैं, लेटर 26 से मिलकर वर्ड बनता है, उसका कोई एक उच्चारण होता है। वोवेल A E I O होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 रहते हैं। साउंड, वोवेल के साउंड 19 से 20 हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट के 25 है। जैसे आपको पेपर में देखने को मिले, पूछ सकता है आपसे। तो ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। अपन बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले अपन देखेंगे नाउन। बंद हो गया मार्कर। सबसे पहले क्या देखेंगे, नाउन। नाउन, तो नाउन को अपन क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन को अपन क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन को क्या कहते हैं अपन, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्यों इसका नाम रखा गया, मैंने कहा इससे आप समझ जाओ। नाउन, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। इस दुनिया में किसी का भी कोई अगर नाम है तो वो क्या है, नाउन है। जैसे कि आप कहो ये भाई, ये बोर्ड है, तो इसका नाम है, ये नाउन है। मैं लड़का हूं, मैं भी एक नाउन। मेरे पास एक मोबाइल है, ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, जिस ट्राइपॉड पर फोन को मैं लगाया हूं तो वो भी क्या है, नाउन। जो आप आसपास देख रहे हो जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। आपको समझ में आ गया ना, कि जो नाउन है ना वो क्या है, इस संसार में कोई भी चीज हो उसका अगर एक नाम है ना तो वो क्या है, नाउन है। इसीलिए मैंने इसको कहा नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। फिर दूसरा अपना होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। मतलब कि जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं, जो मतलब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर बोला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन तो अपना क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, और जो प्रोनाउन हो गया वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। मतलब नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चा, प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मतलब नाउन का एक प्रो वर्जन, प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पर। ठीक है, प्रोनाउन। फिर इसके बाद आता है अपना क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एड मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। देखो एन का मतलब नाउन और पी मतलब प्रोनाउन, तो मैंने समझाने थे। एड मीनिंग ऑफ नाउन, जैसे कि मैंने कहा राम, ठीक है, मैं राम हो गया,
तो राम काला है, गोरा है, छोटा है, नाटा है, लंबा है, किस प्रकार से, जैसे मेरा नाम रहा तो मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये मतलब विशेषता, मतलब आप समझ रहे हैं ना। एड मीनिंग मतलब उसकी वैल्यू ऐड करता है। जो एडजेक्टिव होता है, एड मतलब क्या होता है, चीजों को ऐड करना, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन है कोई चीज ऐड करता है उसे अपन कहते हैं एडजेक्टिव। उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एड मीनिंग ऑफ नाउन प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसे क्या कहते हैं बच्चा, एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे सीता है, ठीक है, सीता कैसी है, सीता एक बहादुर लड़की है, सीता बहादुर है, बहादुर सीता है। तो मतलब सीता की विशेषता किससे बताई जाए, बहादुर से, मतलब सीता क्या है, बहादुर है, ठीक है। जैसे कि मैं आप कैसे कह दूं कि राधा सुंदर है, सुंदर राधा है, तो मतलब जो राधा है ना वो तो एक नाउन हो गया, लेकिन नाउन की भी एक विशेषता बता रहा है कि नाउन कैसी है, सुंदर है। कैसी है, सुंदर। जैसे कि बोर्ड है, कैसा है वो, व्हाइट है, मतलब ये सफेद बोर्ड है, तो मतलब ये विशेषता बता रहा है कि बोर्ड जो है वो कैसा है, सफेद है, मतलब बोर्ड की विशेषता बताई जाती है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। समझ गए, हो गया। अब इसके बाद करते हैं वर्ब की बात। वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, एक्शन। वर्ब क्या करती है, एक्शन करती है या स्टेट। देखो वर्ब का मतलब होता है एक्शन करना, वर्ब मतलब एक्शन या स्टेट, मतलब जैसे कि एक्शन मतलब तो आप सब जानते हो कि मान लो किसी में ठूसा मारना, चलना, उठना, दौड़ना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, ठीक है। तो ये सब क्या होगी, अपनी एक्शन, मतलब हमने एक्शन किया, जिसमें हम एक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वाली वर्ब कहते हैं। जिसमें हम एक्शन नहीं करते, जैसे कि दर मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदारी मतलब एक वर्ब है, वर्ब का काम करती है, तो वो क्या है, एक एक्शन है, वो क्या स्टेट वर्ड है। जैसे दुख है किसी को अंदर से, खुशी है अंदर से, ठीक है, तो वो कोई एक्शन नहीं, लेकिन अंदर से मतलब जो चीज महसूस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फीलिंग। जिस फीलिंग, जैसे कि हम क्या करें, महसूस करें, जैसे कि प्यार है। अब प्यार कोई एक्शन है नहीं है, प्यार को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हम जिस चीज को महसूस कर सकते हैं वो स्टेट वर्ब में आ जाती है, और जिसमें क्या होता है, एक्शन होता है, वो एक्शन वर्ब हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब, अब देखो एडवर्ब से आप समझ गए होंगे, एडवर्ब से आप समझे गए होंगे, क्रिया, जैसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं, जो एड समथिंग, एड समथिंग अदर देन। अब देखो ये जो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब क्या करता है बच्चा, देखो ये एडवर्ब तो क्या करता है, इसकी विशेषता बताता है वर्ब की। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, जिसमें एक्शन स्टेट ऑफ वर्ब, मतलब जो वर्ब में कुछ ऐड करता है। जैसे कि दौड़ता है, वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो मतलब दौड़ तो रहा है, क्रिया हो गई, लेकिन क्रिया की भी विशेषता बता दी उसने, जैसे क्रिया विशेषता, जैसे कि मैंने लिख लो हिंदी में भी, आपको किसी को दिक्कत होगी, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, और इसको क्या कहते हैं, विशेषण। ये क्या है, विशेषण है, ये अपनी क्रिया है, और ये अपना क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्रिया विशेषण है मतलब ऐड समथिंग, मीनिंग जो एक्शन में भी क्या करते हैं, जैसे कि क्रिया है, तो क्रिया में भी कुछ ऐड कर रहा है, आपने कहा ऐड कर रहा है, जैसे कि दौड़ता है, खाता है, तेजी से खाता है, मतलब तेजी से खाता है, धीमे खाता है, नाच कर खाता, नहीं नाच कर तो फिर अलग चीज हुई, ठीक है। तो मतलब जैसे कि कोई चीज करे उसमें क्या, तेज धीमा, ठीक है, तो वो चीज क्या है, उसमें कुछ मीनिंग ऐड कर दे रहा है। जैसे मीनिंग ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि वह खाना खाता है, वह तेजी से खाना खाता है, मतलब खाने में क्या है, क्रिया में मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, और नॉन प्रोनाउन में भी क्या करता है, विशेषताओं को क्या करता है, उसकी बताता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 6वां नंबर आता है अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब वो संबंध सूचक, इसका मतलब क्या है, संबंध सूचक। अब प्रेपोजिशन, प्रे मतलब क्या, पहले आता है, प्रे मतलब क्या, पहले आके वो पोजीशन निर्धारित करता है, क्या करता है, पहले आके क्या करता है, पोजीशन को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या है कि पहले आके क्या करता है, उसकी पोजीशन को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, कंजक्शन। क्या आता है बच्चा, कंजक्शन। तो कंजक्शन का मतलब तो आप समझिएगा, अभी आपने कहा ये कंजक्शन का मतलब क्या है, तो कंजक्शन होता है किसी चीज को जोड़ना। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक। कंजक्शन मतलब जैसे कि मैं आपसे कह दूं मतलब जहां दो चीजों को मतलब जोड़ा जाए, जैसे कि आपने जैसे कि स्टेशन का नाम सुना होगा जंक्शन, जंक्शन, तो कंजक्शन, कंजक्शन और जंक्शन मतलब दो जहां पर दो जगह, दो या तीन से अधिक जगह की आके पटरी होती है वो क्या करती है, जुड़ती है, तो वो जंक्शन कहलाता है। तो उसी प्रकार से ये होता है, जैसे कि इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जैसे प्रीपोजिशन में ऑफ आ गया, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, इन है, टू है, ये है, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। वैसे कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या होते हैं, जैसे कि दैट, दैट हो गया, ठीक है, इफ, ये क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, दैट हो गया, इफ हो गया, व्हाट, ये सब क्या करते हैं, जोड़ने का, क्या, बिटवीन, बिटवीन मतलब ये वो प्रीपोजिशन में चले जाते हैं, बिटवीन। कंजक्शन क्या है, जोड़ने का काम होता है। फिर आता है इंटरजेक्शन, फिर क्या होता है, इंटरजेक्शन, फिर क्या होता है, अच्छा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन विस्मयावोधी, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जैसे कि जब आप बचपन में होगे, छोटे होगे, जैसे इंटर इंजेक्शन, जैसे कि जब आप इंजेक्शन लगवाने के लिए गए होगे, तो जब आपको इंजेक्शन लगा बचपन में, आपको उई मां क्या, तो ऐसी प्रकार की आवाज निकाली होगी आपने। तो इंटरजेक्शन मतलब जो अंदर की फीलिंग बाहर निकलती है ना, जिससे हुर्रे मुर्रे, जी आपने नाम सुना होगा, शायद पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में। तो जैसे आ ऊ आउच, ये सब आवाजें होती है ना बच्चा, जो इंटरजेक्शन होती है, इंटरजेक्शन में आती है। जैसे किसी को अंदर से दुख हुआ, हाय, खुशी हो गई, तो हल्ला सुल्ला, आपने वर्ड सुने होंगे, ठीक है, आपको आगे से आगे चल के थोड़ा विशेष बताया जाएगा। तो ये होता है अपना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जो है कि अंदर की अपनी फीलिंग को क्या निकालता है, बाहर निकालता है, ठीक है, तो वो अपना क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन है, प्रोनाउन क्या होता है, विशेषता बताते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन स्टेट को दर्शाता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। प्रपोजिशन मतलब क्या होता है, जो आके मतलब पहले आके वो क्या करता है, इन द होम मतलब, तो उसमें विशेषता बताता है कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक। और कंजक्शन मतलब होता है दैट इज मतलब दो चीजों को जोड़ता है। इंटरजेक्शन मतलब वो अंदर की फीलिंग को क्या करता है, वहां हल्ला, ये सब चीजें क्या है, इंटरजेक्शन। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आपको मन ही मन में एक अपने आंखें बंद करके इन सबको बोलना है। आठों आपको याद होने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर प्रोपोजिशन है, फिर इंटरजेक्शन है, फिर कंजक्शन है, ऊपर नीचे होगा। इसको आप 4-5 बार बोलो अपने मन में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। फिर से बोले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर एक बार बोलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपको ये क्या है, याद होनी चाहिए। फिर नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ब। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब क्या होता है, क्रिया, एक्शन या अवस्था को दर्शाता है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, अवस्था को दर्शाता है। एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक। कंजक्शन क्या मतलब दो चीजों को जोड़ता है। इंटरजेक्शन मतलब अंदर की भावनाओं को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए पूरी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नाउन की, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, नाउन थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे। नाउन कैसे, नाउन, तो नाउन क्या होता है, तो नाउन क्या होता है, व्यक्ति, क्या भैया, व्यक्ति, वस्तु, भाव व स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, भाव व स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, अंकिता, तो ये क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूं इंडिया, तो इंडिया एक देश का नाम है ना, तो ये भी क्या होगी, नाउन हो गई। जैसे आपसे कहना चाहूं टाइगर, तो टाइगर भी क्या है, एक नाउन है। टाइगर भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जैसे कि लव, तो लव क्या है, एक फीलिंग है। लव क्या है, फीलिंग, एक भाव है। ऑनेस्टी क्या है, एक भाव है। स्थान मतलब जैसे कि इंडिया एक स्थान का नाम हो गया, आगरा स्थान का नाम हो गया, ठीक है। व्यक्ति मेरा नाम हो, वस्तु जो बोर्ड है, पेन है, मोबाइल है, सब क्या वस्तुओं में आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। अब बात कर लेते प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मतलब जो क्या होता है, नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल जैसे कि देना चाहूं, ऐसे मैंने लिख दिया सी, जैसे हाँ सी तो वो प्रोनाउन ही होगा बच्चा। राधा
राधा इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। शिवानी, राधा, राधा, राधा रिस्पेक्ट्स हर टीचर। तो मैंने क्या कहा बच्चा कि राधा इज अ गुड गर्ल, मतलब राधा एक अच्छी लड़की है, राधा रिस्पेक्ट है टीचर, और वह अपने अध्यापकों की क्या करती है, सम्मान करती है, अपने अध्यापकों को क्या करती है, सम्मान करती है। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, ठीक है। तो राधा इज अ गुड गर्ल और राधा रिस्पेक्ट है टीचर, तो इसमें एक फ्लो नहीं बन पा रहा, एक क्या नहीं बन पा रहा, फ्लो, क्योंकि इसमें जो राधा है ना एक बार आ गया और दोबारा आ गया। तो ये प्रोनाउन होता है वो एक बार बस नाउन आता है, दोबारा नाउन का हमें इस्तेमाल नहीं करना, उपयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके स्थान पर हमें लेना राधा है, तो राधा की जगह क्या आ जाएगा, सी। राधा की जगह हमारे क्या आ जाएगा, सी। प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सी। इस प्रकार से यूज करते हैं। तो राधा इज अ गुड गर्ल, सी रिस्पेक्ट हर टीचर। अब एक फ्लो बन गया कि राधा इज अ गुड गर्ल, सी रिस्पेक्ट हर टीचर। और अभी कह रहे थे राधा इज अ गुड गर्ल, राधा रिस्पेक्ट हर टीचर, तो फ्लो नहीं बन पा रहा था। तो राधा इज अ गुड गर्ल, सी रिस्पेक्ट हर टीचर, तो एक फ्लो बन गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। इस प्रकार से जी आपको कभी कभी भी देख लेंगे दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे, टेंस में देख लेना, सेम नाउन कभी भी नहीं आएंगे, उसके स्थान पर क्या होगा बच्चा, प्रोनाउन क्या होगा, उपयोग होगा, ठीक है। जैसे आई हैव अ पप्पी, पप्पी इज आर क्यूट, तो पप्पी फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव को बात करेंगे जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो इसमें कहा गया कि मैं ठीक हूं। मैं मतलब क्या हो गया, प्रोनाउन। मैं मतलब क्या, आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसा आपको बताया जाएगा इज इट क्या होता है, थोड़ा सा समझते चलिए, तो मैं जितना बता रहा आप उतना समझते चलिए। जैसे आई है तो आई मतलब मैं, नाउन नहीं है, जो नाउन नहीं है वो क्या है, प्रोनाउन। जैसे मैं क्या हूं, प्रोनाउन। मैं मतलब जो वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो जो बच्चा प्रोनाउन, तो आई एम फाइन मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं क्या हूं, ठीक हूं। मतलब जो फाइन है वो क्या अपना क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। फाइन क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि जो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। प्रोनाउन क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। जैसे कि दूसरा क्या, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम जो क्या है, ऑनेस्ट पर्सन कर दो या मैन कर दो, कोई बात नहीं, पर्सन। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो राम तो क्या हो गया, नाउन, ठीक है। एन ऑनेस्ट मतलब वो कैसा है, एक ईमानदार है। ईमानदार क्या है, मतलब राम की विशेषता बताई जा रही है कि जो राम है वो क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट जो हो गया वो अपना क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन इधर प्रोनाउन की विशेषता बताएगी, यहाँ पे किसकी विशेषता बताएगी, नाउन की विशेषता बताएगी। अगर राम इज ऑनेस्ट मैन, राम क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। इसीलिए ऑनेस्ट क्या होगा, अपना एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया की, यानी वर्ब। अब वर्ब की तो आप सब जानते हो, मैंने आपको इतनी मीनिंग बता दी वर्ब। तो वर्ब मतलब जैसे कि मैंने लिखा सी इज सिंगिंग, सी सिंगिंग, किसी क्रिया का होने का बोध, जहां पर किसी क्रिया का होने का बोध होता है वह क्या कहलाती, वर्ब कहलाती है। तो सिंगिंग जो है अपनी, वो क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वाली वर्ब है। आपने कभी ये कैसे पहचाना, जैसे कि सिंगिंग है, सिंगिंग अपन कहां से गाएंगे, मुंह से गाएंगे कि मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, तो अपने मुंह से गा रहा हूं ना गाना, तो एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने कहा दिख भी रहा है, जो चीज दिखती है एक्शन, मतलब जो चीज क्रिया हो और वो दिखे कि हाँ ये हो रही है, तो वही कहलाती है एक्शन वर्ब। इसीलिए सिंगिंग क्या दिखती है, तो वो एक्शन वर्ब हो गई, ठीक है। आई हैव रीड द न्यूज पेपर, अगर मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा हूं तो दिख रहा है ना कि मैं पढ़ रहा हूं। आई हैव रीड द न्यूज, मतलब मैं न्यूज को क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। मैं न्यूज को क्या कर रहा हूं बच्चा, पढ़ रहा हूं, तो ये भी क्या है, एक्शन वर्ब है, ये भी क्या है, एक्शन वर्ब। अब है एडवर्ब। अब बात कर लेते किसकी, एडवर्ब की। एडवर्ब की जो क्या करती है, जो एडवर्ब क्या होती है, वर्ब की विशेषता बताई। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सी ट्रस्ट मी बैडली, जी आपको नहीं है आज, जैसे लिखा सी ट्रस्ट मी बैडली,
तो मतलब जे ट्रस्ट क्या होगा, ट्रस्ट क्या होगा, वर्ब होगा, जे क्या होगा, वर्ब होगा। और ये मुझ पर मतलब ये क्या है, उसकी विशेषता बता रहा, तो जे क्या होगा अपना एडजेक्टिव, जे अपना क्या होगा बच्चा एडजेक्टिव हो गया। तो आज के अपन क्लास को यहीं खत्म करते हैं। फिर आज स्टूडेंट शुड स्टडी ऑनेस्टली, मतलब जो स्टूडेंट है वो अपनी जिसमें एलवाई लग जाते हैं वो सब क्या है एडवर्ब में आ जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आप कैसे होते हैं। तो आज के लिए आप कितने प्रकार, आगे की हम क्लास को क्या करेंगे बच्चा कल कंटिन्यू करेंगे और आगे फिर इसकी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आपको पहली बार आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो मेरे से, आपने पढ़ा तो होगा पहले, हमने भी बच्चों को पढ़ा होगा, लेकिन आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा चीजें आपको कम समझ में आ सकती है, मैं आप समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं अपना विश्वास आपको दिला सकता हूँ बच्चा, हम आपको इंग्लिश जरूर सिखा देंगे अगर आप विश्वास के साथ लगे रहोगे। राम का भैया का आपसे बात है, बस चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगे, बस आपको पूरी नाउन बिल्कुल उंगली पर याद होना चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 याद हो गए। नाउन क्या होता है, एक नेम वर्ड होता है। प्रोनाउन क्या था, नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिर वर्ब होता है, वर्ब क्रिया और अवस्था को दर्शाता है। फिर एडवर्ब क्या होता है, क्रिया और अवस्था की विशेषता को बताता है। फिर जो प्रीपोजिशन होता है वो इन टू, जो अब आगे बताऊंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन में कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ता है और इंटरजेक्शन क्या अंदर की फीलिंग को बाहर निकालता है। बस इतनी आपको मुख से याद होना चाहिए, बाकी सब भैया आपका करा देगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको यही समाप्त करता हूँ। कैसी क्लास लगी, देखो जैसी भी क्लास लगे आप इसमें जरूर कमेंट करना, मैं उनमें चीजों को सुधारने का प्रयास करूंगा और आपको और अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको लगता है वास्तव में कि चीजें भैया हमें कम समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करना, आपको भैया और अच्छे से बेहतर बताने का प्रयास करेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। कहते हैं कि कभी भी सफलता के आगे कदम बढ़ाना है, कदम पीछे नहीं खींचना है, ठीक है। जय हिंद जय भारत।